हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ड्रीम वर्ल्ड। माय लिटिल लवली मेड का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि 12 साल बाद विंग और वांगजी अब एक साथ आए हैं, लेकिन अचानक ये स्टोरी इतनी चेंज कैसे हुई, जानने के लिए कुछ फ्लैशबैक दिखते हैं। 12 साल पहले विंग वांगजी के माता पिता ने उन दोनों की अलग होने से पहले उन दोनों की सगाई करवा दी थी। कांगसरन ने कहा था कि उसका बेटा बहुत स्पेशल है और उनका साथी भी। गुड मून गॉड ने उन्हें बताया कि तब बताई थी जब विंग जन्म भी नहीं हुआ था। असल में कांगसरन कभी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन एक दिन उसे बेहद बुरा लगा और वो अपने साथी से दूर जाना चाहती थी, इसलिए एक जंगल में गई। उस दिन फुल मून नाइट था, लेकिन जंगल में बहुत जगमगा रही थी। इसका सुंदर जैसे स्वर्ग धरती पर उतरा हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कब मैं उस रोशनी के दिशा में जाने लगी। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा जंगल के सारे जीव उस रोशनी में साथ साथ थे, जैसे कि कोई एक सुंदर दृश्य उनके सामने आ जाता है। जंगल के सारे प्राणी एक दूसरे के साथ ये घुल मिल रहे थे, क्योंकि एक कांगसरन उस दिशा में गुरुत्वाकर्षण की तरह खींची चली गई। रोशनी को देखते हुए उसने सोचा, ये नीली रोशनी कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि एक गुफा थी जहाँ से वो रोशनी आ रही थी। मैं वहाँ गई और देखकर दंग रह गई। वहाँ मून गॉड थी और उनके हाथ में एक ब्लू कलर का एक गोला हाथ में था और उन्होंने कहा क्या मैं उस लेना चाहती हूँ। मैंने कुछ समझ में नहीं आया और मैंने उनके हाथों से वो गोला ले लिया। यानी मून गॉड ने मेरे हाथ में उस गोले को देकर वहाँ से वो गायब हो गई। लैनी और लैन किरेन एक साथ कहा, आगे क्या हुआ? कांगसरन ने आह भरी और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद मुझे पूरे 2 दिन बाद होश आया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी और चांग से मुझे बताया कि मैं उस घर में बेहोश मिली, लेकिन मैंने उन्हें सारा सच बताया। उन्होंने कहा कि वह एक सपना था, लेकिन कुछ महीने बाद हमें पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। हम बहुत खुश थे, लेकिन जब मैं गर्भवती तब मेरे साथ कुछ अजीब घटना होने लगी। इसलिए हम लोगों ने गुरु माँ को बुलाया। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं है, उसके साथ कोई जादुई शक्ति है। इसलिए हम लोगों ने कभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और साथ ही हम लोगों ने किसी पैक और किसी को बताने के लिए मना कर दिया। इसलिए कोई भी पैक या कोई भी व्यक्ति जो हमारे पैक से नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या हमारा कोई बच्चा भी है। लेकिन पता नहीं कैसे किसी को पता था कि मुझे बच्चा होने वाला है। जब 9 महीने पूरे हुए तब मैंने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उस दिन अल्फा को किसी ने कुछ काम के लिए बाहर बुलाया था। उसी दिन मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया और मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गई। इसी का फ़ायदा उठाते हुए किसी ने हमारे बच्चे को बदल दिया और हमारे बेटे को मृत घोषित कर दिया। इसलिए हमें पता ही नहीं था कि हमारा बेटा जिंदा है। साथ ही जब गुरु माँ ने हमें बताया कि उसके जन्म से पहले ही बता दिया था कि जब वो उसके साथी के मिलेगा तो उसकी शक्तियाँ दुगनी हो जाएगी, साथ ही उसके साथी के भी।
यानी वो दोनों दुर्लभ है, लेकिन उन्हें 18 साल तक एक साथ नहीं मिलना है, नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए हम लोगों को उनको अलग रखना होगा और इसलिए हम दोनों को अलग करने से पहले उनकी सगाई कर देते हैं। फ्लैशबैक अंत। अब कहानी प्रेजेंट में। अब दोनों साथ हैं। कॉलेज में सिर्फ विंग और वांगजी की ही बातें हो रही थी। जब लिंग जाओ कॉलेज आई तो उसने कॉलेज के स्टूडेंट को कुछ बातें सुनी। आज सुबह विंग नाम के एक ओमेगा के साथ वांगजी कैसे बात की और बाकी सारा इंसिडेंट्स एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। लिंग जाओ सब सुना और अपनी मुट्ठी बींच ली। उसने अपने पैर पटकते हुए अपने क्लास की तरफ जाने लगी। कॉलेज के हर अल्फ़ा बीटा ओमेगा फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। लिंग जाओ जब अपने क्लासरूम में आई और वांगजी की सीट की ओर देखते हुए वांगजी वहाँ नहीं था। लिंग जाओ तो गुस्से से तमतमा रही थी। क्लास स्टार्ट होने से पहले वांगजी आता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। लिंग जाओ सोचती है कि वो क्लास होने के बाद वांगजी से उसके बारे में बात करेगी। क्लासेस होने के बाद वांगजी दौड़कर विंग के साइंस मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर दौड़कर जाता है। विंग भी अपनी क्लासेस से बाहर आ रहा था। साथ में कुछ दोस्त भी थे। वांगजी ने देखा और गुस्सा होने लगा क्योंकि कुछ बीटा ओमेगा अल्फ़ा विंग के साथ थे। वांगजी जेलेसी से विंग को अपने पास ले लिया। विंग वांगजी को से थोड़ा दूर होता है और कहता है, वांगजी आप क्या कर रहे हैं? ये कॉलेज है और आप इतना जेलस क्यों होते हैं? मेरे ये नए दोस्त हैं। ये न्यू सैंग और ये वेंकिंग है और ये मेरा चचेरा भाई जैंग चैन है। अब आप मुझे बताएं, आप यहाँ क्यों हैं? आपका बिजनेस मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट हमारे यहाँ से बहुत दूर है, फिर आप यहाँ क्यों हैं? लंजा अपने सिर पर थोड़ा खुजलाता है और कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो पता ही नहीं मैं बिजली की रफ्तार से आता हूँ। विंग ने वांगजी को मुंह पर हाथ रखता है और विंग आंखें नीली चमकने लगती है। साथ ही सारे लोग अपनी जगह पर जम जाते हैं। वांगजी के मुंह पर हाथ हटाते हुए विंग कहता है, वांगजी आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। वांगजी ने नोट किया। तब विंग ने अपनी चुटकी बजाई। सब पहले जैसे नॉर्मल हो गए। न्यू सैंग कहता है, अभी क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं, चलो कुछ खाते हैं। अब वे कैफेटेरिया में आते हैं। तब सब विंग को ही देख रहे थे। वांगजी सबको एक ग्लेयर देता है। सबने अपनी सिर नीचे किया। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और सब एक टेबल की ओर चल पड़े। लिंग जाओ गुस्से में अपनी मुट्ठी बींच लेती है। किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। लेकिन एक लड़की जिसका ध्यान लिंग जाओ पर गलती से जाता है, लिंग जाओ उसे देखती है और एक इविल स्माइल करती है। लड़की इतनी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। आखिर लिंग जाओ है कौन? टाइम स्किप होता है। शाम 6 बजे वांगजी और विंग घर जाने के लिए निकलते हैं। घर जाने के बाद लैन किरेन और लैनी दोनों विंग का वेलकम करते हैं। लैनी तो विंग को गले लगाती है और उसे किस करने ही वाली थी कि तभी वांगजी विंग को अपने पास खींच लेता है। लैनी वांगजी पर गुस्सा करती है और कहती है, विंग तुम्हारा सिर्फ नहीं है वांगजी, समझे? वांगजी विंग को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, नहीं, विंग सिर्फ मेरा है। विंग को बहुत एम्बैरेसमेंट होती है।
और वांग जी को सीने में थोड़ा हिट करते हुए बोलता है, लंजाग, क्या तुम चिपको होना बंद नहीं कर सकते? माँ के साथ भी तुम जेलस हो रहे हो? वांग जी कहता है, हाँ मैं हूँ। तो सब हंसने लगते हैं। सारे साथ घर के अंदर सब जहान के माता पिता एंटर करते हैं। ये सब नज़ारा देखकर वो भी मुस्कुराते हैं। विंग अपनी माँ को देखता है और टीजिंग टोन में वांगजी के देखते हुए कहता है, लेकिन मैं यहाँ हर समय नहीं रह सकता। मैं हर समय यहाँ नहीं रहने वाला, वांगजी का। और अपनी माँ को आँख मारता है। जानकी माँ भी कहती है, हाँ वांगजी बेटा, विंग हमारे साथ हमारे घर रहेगा। वांगजी जल्दी से आता है, विंग को अपने कमरे में ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। सब इतना जल्दी हो जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इधर वांगजी के कमरे में वांगजी विंग को अपने कमरे में ले जाता है और विंग को फोर्सफुली किस करता है। विंग भी वांगजी को रिस्पॉन्स करता है। वांगजी के किस में मेल्ट हो जाता है और अब वांगजी विंग को लिक और सब करने लगता है। वांगजी और विंग दोनों अपनी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता और 2 घंटे बीत जाते हैं। जब लैनी उन दोनों को डिनर करने के लिए बुलाती है तब दोनों वहाँ रुकते हैं। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वांगजी अपनी माँ को कहता है कि वे दोनों जल्दी ही डिनर को टेबल पर होंगे। थोड़ी देर बाद वे दोनों डिनर टेबल पर नीचे गए और खाना खाने के लिए बैठ गए। जब उन दोनों ने देखा कि सब उन्हें ही घूर रहे हैं तो वांगजी सब की तरफ देखा। सब उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। लैनी कहती है, वांगजी बेटा, वैसे विंग हमारे घर के पास ही रहे, हमारे घर के बाजू में जो बंगला है वहाँ ही रहने वाला है, लेकिन आपने तो उसकी बात सुनी ही नहीं। और आपको पता है कि विंग क्या ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है लांजा? क्या तुम विंग को साथ रखने के लिए इतने बेचैन हो कि आज ही उसको प्रेग्नेंट करने का विचार है? या मुझे अपने पोती पोतियों के लिए शॉपिंग करने के लिए जाने की ज़रूरत है? विंग को ऐसा लग रहा था कि यहाँ ज़मीन फट जाए और उसमें चुभ जाए। विंग शर्म से पानी पानी हो रहा था और वांगजी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ऊपर से वांगजी कहता है, माँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम जल्दी आपको खुशखबरी सुनाएंगे। विंग वांगजी को देखकर घूर कर देखता है और वांगजी के पैर पर पैर मारता है। औच! वांगजी कहता है। विंग कहता है, शेमलेस इंसान, अपने बड़ों के सामने भी तुम्हें शर्म नहीं आती? वांगजी के कान गुलाबी हो जाते हैं और विंग के पास झुकते हुए विंग के कान में फुसफुसाता है, आखिर मैं अपने ब्यूटीफुल मेट के साथ मेरे पिल्ले जल्द देखना चाहता हूँ। विंग शर्मा जाता है। इन दोनों को देखते लैन किरण नकली काशी खांसते हुए कहता है, अब सब अपना अपना खाना खाओ। सब अपना अपना खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। लेकिन वांगजी विंग को जाने नहीं देता। विंग के माता पिता भी उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने देते हैं और उनके विंग के माता पिता घर के लिए निकल जाते हैं। सब जाने से पहले गुड नाइट कहते हैं वांगजी के कमरे में। वांगजी फ्रेश होकर नाइट सूट पहनकर बाहर आता है और विंग को शॉर्ट पैंट और शर्ट देता है। विंग भी वॉशरूम में फ्रेश होकर कपड़े बदल कर बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तब वांगजी उसे देखते ही रहता है। विंग बेड साइड पर आकर रुकता है और देखता है। वांगजी उसे अपनी ओर खींच लेता है और कहता है, थोड़ी देर पहले ही तो हम यहाँ पे एक साथ थे, अब तुम क्यों शर्मा रहे हो माय लव? विंग का चेहरा लाल हो जाता है जैसे कोई पका हुआ टमाटर हो।
वांग जी को विंग इसमें बहुत क्यूट लगता है। वांग जी विंग को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आता है और कहता है, विंग तुम बहुत ही सेक्सी लग रहे हो, मुझे तुम्हें पूरा खाना है का जी कर रहा है। विंग कहता है, लंजा तुम इतनी सेमलेस हो चुके हो। वांग जी कहता है, तुम्हारे लिए विंग, तुम्हें पता है मैंने हर दिन हर रात सिर्फ तुम्हारी याद किया है, तुम्हें प्यार करना और तुम्हें अपने बच्चों की माँ बनाना। मैं तुम्हारे साथ बहुत पिल्ले चाहता हूँ विंग, आई रियली लव यू विंग, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ प्यार करूँगा। ये सुनने के बाद विंग आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो वांग जी को गले लगाता है। विंग कहता है, लंजा ऐसा दोबारा मत कहना, अब मैं भी अपने लंजा के बिना विंग अधूरा है। आई लव यू टू लंजा, जो भी मैं भी अपनी आखिरी सांस तक और दुनिया के अंत तक प्यार करूँगा। ये कहते हैं वो एक दूसरे को डीपली किस करते हैं। उनका किस करते करते ही मेकआउट सेशन शुरू हो जाता है। वांग जी विंग को लिक सब वाइट और विंग के बॉडी के हर बॉडी पार्ट को लिक और सब करने लगता है। वो एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। रात भर वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगले दिन विंग और वांग जी एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। विंग वांग जी पूरे निकट थे। वांग जी के आंखें खुलने के बाद पहली नज़र विंग के ऊपर जाती है। विंग पूरा वांग जी के दिए हुए बाइट मार्क से भरा हुआ था। ये नज़ारा देखकर वांग जी को बहुत अच्छा लगता है और वो विंग को किस करता है। विंग नींद में ही कहता है, वांग जी गा आप मुझे अब सोने दें। वांग जी कहता है, अब अभी नहीं लव, हमें कॉलेज जाना है। वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में वॉशरूम में ले जाता है और वहाँ पे भी वो मेकआउट सेशन करते हैं। बाहर आने के बाद दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। बाहर आने के बाद वे दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। लैनी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की एंगेजमेंट की बात की घोषणा हमें अब करनी चाहिए। लैनी अल्फ़ा किरण से कहती है। विंग जो अपना जूस पी रहा था लगभग थूकने ही वाला था। वांग जी भी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी माँ को देखता है और अपना गला साफ करते हुए अपनी माँ को कहता है, माँ क्या आपको नहीं लगता कि ब्रदर की शादी पहले करनी चाहिए। लैनी कहती है, हाँ बेटा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि विंग और आपके रिश्ते के बारे में कोई कुछ कहे। जब आप दोनों की सगाई हुई थी तब हम ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया। अब हम ऑफिशियली सब को बताना चाहते हैं कि विंग और वांग आप दोनों एंगेज है और साथ ही मुझे तो आप दोनों की शादी जल्द से जल्द करनी है। ये सब सुनने के बाद तो विंग उछल ही पड़ा। साथ ही वांग जी को भी धक्का लगा और दोनों साथ में कहते, इतनी जल्दी माँ। लैनी कहती है, आप दोनों की हरकतों को देखते हुए ही मैंने ये सब सोचा है और मैंने कांगसरन से भी ये सब बातें डिस्कस की है और वो भी मुझे सहमत है और 2 दिन बाद ही हमने ये सब करने का डिसाइड किया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। लाइक और शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें। प्लीज़ वांगशन फैमिली मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।